हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जेट उत्तीर्ण सर्टिफिकेट की वैधता हमेशा के लिए रहेगी। दोस्तों, ये जेट परीक्षा क्या है इसके बारे में पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक होता है जेटेट, एक होता है जेट। ठीक है। जेटेट परीक्षा जो होता है वो बीएड और डीएलएड पास आउट स्टूडेंट उसको भरते हैं। जेटेट जो परीक्षा होता है वो सीटेट जैसा ही होता है। सीटेट जो परीक्षा होता है वो सेंट्रल लेवल में रहता है, और जो जेटेट होता है वो स्टेट लेवल मतलब झारखंड के लेवल में होता है। ठीक है। अभी नियम ये बतलाया गया है कि झारखंड में जितने भी सरकारी शिक्षकों का बहाली होना है या फिर हो रहा है उसमें जेटेट पास अभ्यर्थियों को लेना ही है। ठीक है। यदि आप लोग जेटेट क्वालिफाई नहीं रहेंगे तो फिर आप लोग भूल जाइए कि आप लोग झारखंड में शिक्षक बन सकते हो। ठीक है, स्टेट लेवल में। बाकी सीटेट पास करके आप लोग अदर स्टेट में टीचर्स बन सकते हो। ठीक है। या फिर इंग्लिश मीडियम सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड में आप लोग जाकर के पढ़ा सकते हो। बट वो होता है जेटेट, जेटेट सीटेट। ठीक उसी प्रकार एक होता है नेट, जो कि होता है वो सेंट्रल लेवल में, और एक होता है जेट, वो होता है स्टेट लेवल में। नेट जो होता है दोस्तों, वो तो मैंने आप लोगों को सीटेट और जेटेट बताया, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। वो डीएलएड और बीएड स्टूडेंट के लिए होता है, और जो जेट होता है और नेट होता है वो जो परीक्षा होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए होता है और पीएचडी में नामांकन लेने के लिए होता है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को जेट और नेट के बारे में बता रहा हूँ। नेट परीक्षा साल में 2 बार होता है उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम। पहला एग्ज़ाम जो होता है उसका जुलाई में निकलता है, और दूसरा उसका दिसंबर में होता है, निकलता है फॉर्म। ठीक है। तो वो आप लोग हर साल उसको भर सकते हैं परीक्षा दे करके। लेकिन जेट कौन भर पाता है भाई? जो पीजी पास आउट स्टूडेंट होते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट पास आउट होते हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ कॉमर्स, ये सभी जेट भर सकते हैं, नेट भी भर सकते हैं। तो नेट जो होता है वो सीटेट जैसा हर साल आता है, जिस प्रकार सीटेट आता है उसी प्रकार नेट भी हर साल आता है। लेकिन जेटेट का परीक्षा फॉर्म भराया जा चुका है, सिलेबस भी आ चुका है, नया सिलेबस अभी तक नहीं आया है, उसका परीक्षा जल्द होगा। ठीक उसी प्रकार रांची न्यायालय में, झारखंड उच्च न्यायालय में जेट का जो है वो मतलब इस परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए जेपीएससी के द्वारा वो भरा जा चुका है इसका पर्चा। ठीक है। बहुत जल्द जेट का नोटिफिकेशन आएगा और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टूडेंटों से भरवाया जाएगा। तो जो जो विद्यार्थी एपियरिंग में रहेंगे वो लोग भी भर पाएंगे, और जो पास हो चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी, वो लोग तो भरेंगे ही। तो एपियरिंग वाले भी भर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट पास स्टूडेंट भी इसको भर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग के पास पीजी होना चाहिए, तभी आप लोग जेट परीक्षा भर पाएंगे। तो जेट जो है वो बहुत जल्द आने वाला है, और इसमें एक लेटेस्ट अपडेट निकल करके आया है क्या, कि जो जेट उत्तीर्ण का जो सर्टिफिकेट रहेगा, जो जो विद्यार्थी एक बार जेट पास कर लेंगे उसका जो वैधता होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा के लिए रहेगी। मैं यही आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति व पीएचडी नामांकन का मामला है। विशेष संवाददाता रांची की तरफ से ये न्यूज़ जो है ये सामने निकल करके आई हुई है। चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं। झारखंड पात्रता परीक्षा, इसका फुल नाम होता है, ठीक है, जेट का। उत्तीर्ण सर्टिफिकेट की वैधता अब 2 साल से बढ़ा करके हमेशा के लिए कर दी गई है। पहले 2 साल था, लेकिन इसको अब बढ़ा करके कितना साल कर दिया गया है? अनलिमिटेड, यानी कि हमेशा के लिए। बस शर्तें अभ्यर्थियों की उम्र सीमा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए मान्य हो। इसी प्रकार इस सर्टिफिकेट की वैधता पीएचडी में नामांकन के लिए भी हमेशा के लिए स्वीकृत होगी। झारखंड सरकार की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति हो रही विलंब को देखते हुए अभ्यर्थियों को राहत दी गई है। उल्लेखनीय है कि जेपीएससी जेट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा दोस्तों, वो जेपीएससी ही कराएगा। ठीक है, क्योंकि ये हाई लेवल का है। जेपीएससी में अध्यक्ष पद की रिक्त होने के कारण झारखंड पात्रता परीक्षा का भी, ठीक है ना, ये नहीं हो पा रहा है। मैं आप लोगों को अपने से बता रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा कि
जेपीएससी में जो अध्यक्ष पद की जो रिक्ति है वो अभी तक उसको भरा नहीं गया है, और जेएसएससी में भी अध्यक्ष पद की जो रिक्ति है वो उसको भी नहीं भरा गया है। तो सरकार इसको जल्द भरे, तभी सब एग्ज़ाम कंडक्ट बहुत जल्द होगा, ठीक है। हाँ, आयोजन नहीं हो पा रहा है, इस कारण राज्य के विश्वविद्यालय व कॉलेजों में होने वाले 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया भी बाधित है। नई नियमावली के तहत जेट का आयोजन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। अब नया जो नियमावली जेट का निकला है उसमें बताया जा रहा है कि यह जो परीक्षा है ये ओएमआर सीट में ना हो करके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में होगा, और ओएमआर सीट मोड पर भी होगा। अब पता नहीं, इसमें एक बार बताया जा रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर बताया जा रहा है ओएमआर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा की बाध्यता भी समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। और उम्र सीमा जो है उसको भी हटा दिया जाएगा, इसमें कोई उम्र सीमा की बाध्यता भी नहीं रहेगी। जिस प्रकार यह सर्टिफिकेट अनलिमिटेड रहेगा उसी प्रकार इसका उम्र सीमा को भी हटा दिया गया है। 40 साल 50 साल जितना भी साल आप लोग का है आप लोग भर पाएंगे। और एक चीज़, अब ये निर्णय अभी तक नहीं लिया गया कि ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा कि ओएमआर सीट में होगा, हो सकता है ओएमआर बेस्ड टेस्ट ही होगा, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, हालांकि न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस परीक्षा के माध्यम से पीएचडी में भी नामांकन लिया जा सकेगा। इस परीक्षा के माध्यम से आप लोग झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी में भी नामांकन ले सकेंगे। जेपीएससी हर वर्ष 43 विषयों में झारखंड पात्रता परीक्षा ले सकते हैं, ठीक है। इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सही बात है, नेट में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। स्नातकोत्तर, हिंदी में पीजी को स्नातकोत्तर बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में कम से कम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। मिनिमम आप लोगों के पोस्ट ग्रेजुएट में 55% मार्क्स होना चाहिए, वहीं एससी एसटी के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, वहीं ओबीसी जनरल के लिए कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप लोग जेट का परीक्षा दे पाओगे। तो बहुत ही अच्छी खबर थी, ठीक है, कि जेट उत्तीर्ण सर्टिफिकेट की जो वैधता है वो हमेशा के लिए रहेगी, और उम्र में कोई भी बाध्यता भी नहीं रहेगी। तो जेट का मैं और एक अपडेट दूंगा, जो रांची झारखंड उच्च न्यायालय में जो भेजा गया है किस किस विश्वविद्यालय में कितना आने वाला है, मतलब पोस्ट वैकेंसी, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और उसका जो अपडेट सौंपा गया है मजिस्ट्रेट को, उसका पूरा मैं ब्यौरा में आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक अलग वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ दोस्तों। जोहार झारखंड, जय हिंद, धन्यवाद।